हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग कार्तीय तल, भुज, कोट, निर्देशांक आज समझ चुके हैं। आइए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है। बताया गया है किसी समतल पर जब दो रेखाएं, एक खड़ी रेखा हो दूसरी पड़ी रेखा हो, आपस में काटती हों तो पड़ी रेखा को एक्स अक्ष, खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। जहां दोनों काटती हैं उस कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जिस तल पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु स्थित होता है उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। एक्स अक्ष पर नापी गई दूरी को भुज कहते हैं। वाई अक्ष पर नापी गई दूरी को कोटि कहते हैं। ठीक, अब चिन्ह परिपाटी बताया गया था। एक्स अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक, एक्स अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक, वाई अक्ष के दाहिने समस्त दूरियां धनात्मक, वाई अक्ष के बाएं समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब निर्देशांक लिखने के लिए बताया गया था, सबसे पहले भुज लिखते हैं, कामा लगाकर कोटि लिखते हैं, इसको कोष्ठ में बंद कर देते हैं। इन्हीं सब पर आपकी पुस्तक 17A का यह अभ्यास प्रश्न है। इसका हम आपको संकेत दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, आप स्वतः लगाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, चित्र देखकर रिक्त स्थानों में लिखिए। पहला है, बिंदु यम एक्स अक्ष की खाली स्थान दिशा में अंकित है। देखिए, यम यहाँ है, यम यहाँ है। देखिए, आपको ग्राफ पेपर में पढ़ना है। देखिए, ग्राफ पेपर किस तरह का होगा। देखिए, यह है, इस तरह का ग्राफ पेपर होगा। आपके बाज़ार में पुस्तक मिलेगी, उसको आप कॉपी खरीद लीजिए। उस पर बारीक बारीक लाइन के वर्गाकार आकृतियाँ बनी होती हैं और हर 5 आकृति के बाद एक हल्का सा मोटी रेखा, हर 10 खाने के बाद थोड़ा मोटी रेखा बनी होती है। आइए यहाँ हम लोग ब्लैक बोर्ड पर ही देखते हैं क्या कह रहा है। यम एक्स अक्ष की किस दिशा में अंकित है। देखिए, बिंदु यम यहाँ है। अब आपको बताना है यह किस दिशा में अंकित है। एक्स अक्ष की किस दिशा में अंकित है। देखिए, एक्स अक्ष यह है तो ऊपर है या नीचे है। ऊपर है, तो आप जानते हैं ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर तो कोटि होता है। एक्स अक्ष के ऊपर कोटि होता है। पूछ रहा है एक्स अक्ष की किस दिशा में अंकित है। देखिए, यह एक्स अक्ष है, इसके ऊपर है, या यह कहिए, देखिए दिशा की बात कर रहा है, यह वाई अक्ष के बाएं है, एक्स अक्ष के ऊपर है, यानी इसके आपको भुज बतानी है। देखिए, यह वाई अक्ष की क्या है, बाएं साइड है, वाई अक्ष के बाएं ऋणात्मक है, एक्स अक्ष के ऊपर यह धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में है। ठीक है, अब लिख लेंगे। अब बिंदु यम वाई अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी, यम से, देखिए यम, यही यम है, यम से कह रहा है वाई अक्ष पर लंब पाद। देखिए, वाई अक्ष पर लंब डाल दिए, यह लंब पाद हो गया यहाँ। अब लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी यही कोटि होगी। देखिए, लिखा है 1 2 3, क्या हो जाएगा यहाँ 3 इकाई है। वाई अक्ष पर लंब पाद इसको डालना गया। देखिए, वाई अक्ष पर यहाँ से यह दूरी गिनिए 1 2 3, यहाँ होगा 3 इकाई। अब अगला, बिंदु यन वाई अक्ष की दिशा में अंकित है। यन, देखिए वाई अक्ष की दिशा में अंकित है। वाई अक्ष ही न है, इधर बाएं साइड है, ऋणात्मक दिशा में अंकित है। किधर है, ऋणात्मक दिशा में। अब अगला, बिंदु टी चतुर्थांश में अंकित है। किस चतुर्थांश में अंकित है। आप जानते हैं यह प्रथम चतुर्थांश होता है, या द्वितीय चतुर्थांश, या तृतीय चतुर्थांश, और यह चतुर्थ चतुर्थांश। किसमें है,
चतुर्थांश में अंकित है। ठीक है। अब टी से यक्ष अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी, देखिए टी से यक्ष अक्ष पर लंब डाल दिया गया, यही लंब पाद हो गया। यक्ष अक्ष से दूरी देखिए लिखा 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी 4 इकाई है। ठीक। आगे बिंदु P का भुज, बिंदु P देखिए P यहाँ है, अब जानते हैं इसका लंबपाद यहाँ होगा, इसका लंबपाद यहाँ होगा ना। अब इसी लाइन के सीध में आप नीचे आ जाइए, यक्ष अक्ष पर नाप लीजिए 1 2 3 4 5, इसका भुज क्या होगा 5। और कोटि देखिए इधर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ लिख दीजिए 5। क्या है, भुज भी 5 है और कोट भी 5, अतः P के निर्देशांक 5 5 हैं। ठीक। अब आगे बिंदु N के निर्देशांक, देखिए N यही है ना, पहले आप भुज गिनिए, देखिए 1 2, यह बाएं साइड में है, बाईं तरफ है ना, तो यह ऋण 2 है, यहाँ ऋण 2 होगा, ऋण 2। और कोट गिन लीजिए, देखिए ये भी नीचे है, 1 2 3 खाने है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा ऋण 3, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ऋण 2 और ऋण 3। अब आ जाइए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, देखिए पहले क्या लिखते हैं, भुज यक्ष अक्ष पर नापेंगे, पहले घर में है, दाहिने तरफ नापेंगे तो भुज धन होगा, कोट क्या होगा, ऊपर नापेंगे ये भी धन होगा। ध्यान रखिए पहले घर में भुज कोट दोनों धन होते हैं। अब इधर आइए, भुज इधर नापेंगे, ये ऋण होगा, और कोटि ऊपर नापेंगे, यह धन होगा। दूसरे घर में भुज और कोटि क्या होते हैं, ऋण और धन। अब तीसरे घर में आ जाइए, भुज कोटि, देखिए भुज तो इधर नाप रहे हैं, ऋण होगा, कोटि नीचे नाप रहे हैं, यह भी ऋण होगा। अब चौथे घर में आ जाइए, भुज और कोटि, देखिए भुज किधर नाप रहे हैं, इधर दाहिनी तरफ धन होगा, और कोट किधर नाप रहे हैं, नीचे, यह ऋण होगा। अब देखिए सवाल, पहला सवाल है, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए इसका भुज और कोट दोनों ऋण है। अब देखिए दोनों किस चतुर्थांश में ऋण है, तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों ऋण है। अतः ऋण 3 और ऋण 7 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। अब आइए दूसरा देखते हैं, ऋण 5 और 7, देखिए किस चतुर्थांश में भुज ऋण है, कोट धन है। देखिए भुज ऋण है, कोटि धन है, द्वितीय चतुर्थांश में, अतः ऋण 5 और 7 क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तीसरा देखिए 2 ऋण 10, देखिए 2 धन है, भुज धन है, कोट ऋण है। अब देखिए किस चतुर्थांश में भुज धन है, कोट ऋण है। देखिए यहाँ भुज धन है, कोट ऋण है, किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ, अतः 2 ऋण 10 चतुर्थांश में स्थित हैं। अब आगे देखिए 5 9, इसमें दोनों भुज और कोट दोनों धन है, दोनों धन किस चतुर्थांश में है, प्रथम में, अतः 5 9 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब आगे देखिए ऋण 6 5, देखिए भुज ऋण है, कोट धन है, देखिए यहाँ है दूसरे घर में, दूसरे चतुर्थांश में भुज ऋण है, कोट धन है, अतः ऋण 6 5 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब यहाँ देखिए ऋण 7 ऋण 5, भुज और कोट दोनों ऋण है, किस घर में भुज कोट दोनों ऋण होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में, तीसरे घर में, अतः ऋण 7 ऋण 5 तृतीय चतुर्थांश में स्थित हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाइए। पहला है 7 5, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, यह मूल बिंदु है।
7 5। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पर आप खाने गिन गिन करके निशान लगाइएगा। यहाँ देखिए 7, भुज क्या है 7 है, तो 7 खाने इधर दाहिने तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कोटि 5 है, धन है, इसलिए ऊपर नापा जाएगा 5 खाने। 1 2 3 4 5। अब इसी के सीध में आ जाइए और इसके सीध में आ जाइए, यही बिंदु होगा 7 और 5। इसी तरह आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। दूसरा है 7 0। देखिए भुज 7 है, कोटि 0 है। अब यह 7 0 देखिए यही होगा, 7 खाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और कोटि 0 है, यही होगा क्या 7 0। यह कहाँ स्थित है? 7 0 धन यक्ष अक्ष पर स्थित है। अगला देखिए ऋण 3 ऋण 6। देखिए भुज ऋण है, बाईं तरफ नापा जाएगा। कै खाने? 1 2 3। यह ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। और कोटि क्या है? ऋण 6। यह नीचे नापा जाएगा पैर की तरफ। कै खाने? ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 खाने। अब इसी के सीध में आ जाइए, इसके सीध में जहाँ दोनों काट रहे हैं यही होगा ऋण 3 ऋण 6। यह किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चौथा देखिए 0 ऋण 4। देखिए 0 भुज है, यही रहेगा। कोटि ऋण 4 है, नीचे आएगा। देखिए ऋण 4 यहाँ है, यही होगा 0 ऋण 4। कहाँ स्थित है यह वाई अक्ष पर स्थित है, लेकिन नीचे है, इसलिए लिखेंगे ऋण वाई अक्ष पर स्थित है। अगला ऋण 6 ऋण 7। देखिए इसमें दोनों ऋण है, भुज भी ऋण है और कोट भी ऋण है। भुज बाईं तरफ नापा जाएगा, 6 खाने। ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। अब कोटि ऋण 7, ये भी नीचे नापा जाएगा। ऋण 6 ऋण 7 यहाँ है। अब इसी के सीध में आ जाइए, इसके सीध में आ जाइए, यही होगा ऋण 6 ऋण 7। यह किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब अगला देखिए 10 ऋण 5। 10 भुज है, यह दाहिने तरफ नापा जाएगा यक्ष अक्ष पर। 10 खाने, 7 यहाँ हुआ है, 8 9 10 हो गया। अब ऋण 5 कोटि है, नीचे नापा जाएगा 5 खाने। अब इसी के सीध में और इसके सीध में यही होगा 10 ऋण 5। किस चतुर्थांश में है यह? चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब 0 0 0 0। देखिए 0 0 का है, यही मूल बिंदु पर, न भुज है कुछ न कोटि है कुछ, मूल बिंदु। तो 0 0 क्या होगा? मूल बिंदु पर स्थित होगा। ठीक है। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।